Pugi pugi ka. Lagyan mo pa dyan. Pugi pugi ka. Pugi pugi ka. Pugi pugi. Pugi pugi ka. Pugi pugi ka. Pugi pugi ka. Pugi pugi. Pugi pugi ka. Pugi pugi हट जाओ यहाँ से हट जाओ। Buka, buka na. Buka. हाँ, बुकी याद है। क्या बोला? काटो, काटो। एक जाएगा। सब बच्चे। गिर जाएगा, इसमें वजन मत दो। हो गया, अभी तो यहाँ पे रौनक के बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद भी हमने केक कटिंग कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब से हमने केक लगाया था उसको बस केक खाना था और कुछ नहीं, इसलिए मैंने उसका दोनों हाथ पकड़ के रखा था ताकि वो केक ना खा ले, क्योंकि बस केक ना खा ले और वो केक भी तोड़ ताड़ देता है वो, इसीलिए उसको पकड़ के रखा था। उसके आज फाइनली हमने केक कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे जो भी हैं सब फैमिली मेम्बर है, इसलिए मैं सबको एक एक करके सबको मैं खिला रही हूँ।
और ये जो है अपने बेटे में लगे हुए हैं, अपने बेटे को संभालने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितने हैं सबको मैं एक 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 करके खिलाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाना स्टार्ट करेंगे। तो यही सब हो रहा है। गोरे से जो कई बाल जो होते हैं तो पूरे पूरे उसको बचपन में केला बोलते हैं ना। इसका नाम कैसा लग रहा है प्रणव? क्या हो बेचारे का। हाँ तू बता तुझे किसको ये इतने सारे पनीर खा के दिखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, आपने टाइटल देख के आप लोग मेरी इस वीडियो को देखने आए होंगे कि एनिवर्सरी दिन मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। मैंने ये टाइटल डाला हुआ है। तो हाँ, यही हुआ था उस रात। अभी मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ। उस टाइम में मैं अपने मायके में थी। तो उस दिन क्या हुआ था, शाम को 6 बजे से गए थे। तो 6 लोग आए थे मेरे ससुराल से। हमारे घर में एक वैगनार है, तो वैगनार में 6 लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से बैठते हैं। टोटल 6 लोग आए हुए थे। और यहाँ पे पापा, मेरे जो ससुर हैं, वो नहीं आए थे। और उनके साथ मेरे मामा, बेटे भी हमारे साथ रहते। तो 3 लोग घर पे थे और बाकी सब गए थे वहाँ पे। तो डिसाइड ये हुआ था कि पार्टी शार्टी ख़त्म होने के बाद मैं भी उन लोगों के साथ यहीं पे आ जाऊंगी रात को। ठीक है, सब सोच के गए थे यहाँ से। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि मैं उनके साथ ही आने वाली हूँ, क्योंकि जब कुछ दिन पहले पापा मतलब जो मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था पापा को कि अब लाने के लिए मैं भेज रहा हूँ। तो उन्होंने बोला एनिवर्सरी है 7 को और एनिवर्सरी के बाद ले जाना इनको। तो ये डिसाइड हुआ था, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि मैं पार्टी वार्टी ख़त्म होने के बाद ही इनके साथ चली जाऊंगी। तो ये कुछ डिसाइड नहीं था। तो क्या हुआ, पार्टी वार्टी ख़त्म होने के बाद ये लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि पापा यहाँ पे अकेले थे। मतलब पापा यहाँ पे उनको खाना बना के देना था और सब वहाँ पे थे। तो यहाँ पे कोई नहीं था खाना वाना बनाने के लिए। तो इसलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि जल्दी से हम घर आए, और फिर पापा के लिए भी खाना बनाना था। तो ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी करते करते फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया और रात के 12 बजे वो लोग वहाँ से निकले। तो वहाँ से क्या हुआ, मेरे बड़े पापा के एक बेटे गए थे साथ में। 4 लोग, यानी पीछे वाली सीट पे 4 लोग थे ना। तो उसमें से एक थे मेरे बड़े पापा के बेटे, यानी कि वो मेरे देवर लगेंगे। तो जो मेरे छोटे देवर हैं, उन्होंने बोला कि इसको यहीं छोड़ देते हैं और उसकी जगह पे मैं चली जाती हूँ और रौनक, हम 4 लोग पीछे हो जाएंगे, यानी कि मेरी 2 ननद और मेरी एक सासू माँ एंड हम 4 पीछे बैठ के चले जाएंगे। और मेरे जो एक देवर है उसको यहीं, मतलब मेरे मायके में रात भर सो जाएंगे और सुबह वो आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डिसाइड हो गया। और जो मेरा पार्टी वार्टी हुआ था, वो हुआ था मेरे नए वाले घर पे। और उससे पहले मेरा जो सामान था, जो भी मैं अपना सामान वामान लेके आई थी, वो सब मेरे पुराने वाले घर पे। नए वाले घर पे कुछ भी नहीं था। हमको जो भी कुछ चाहिए था, हम लोग जो भी पहनना था मुझे उस दिन, मैं बस वही सब ले गई थी उस घर पे। तो मेरा जो सारा सामान था दूसरे वाले घर पे था। तो क्या हुआ, रात को खाना वाना खाने के बाद ये लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी चलना है, घर जाना है, जल्दी लेट हो गया है, पापा अकेले बैठे हैं, पापा को भूख लगा होगा, यही सब चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है जल्दी चलो और यहाँ से, और वहाँ पे पापा भूखे हैं। तो इसलिए आप फटाफट कर रहे थे। तो ये डिसाइड हुआ कि मेरे जो देवर है वो यहीं रहेंगे और उनकी जगह मैं जाऊंगी, यानी कि 4 लोग पीछे बैठ के ऐसे जाए। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं नहीं जाना है, अभी रात के 12 हो गए हैं और रात के 12 बज गए हैं। तो पापा ने बोला कि रात के 12 बजे इतना नहीं जाना है और कल चले जाना सुबह। तो जो मेरे सासू माँ बोली थी कि नहीं सुबह नहीं, अभी हम लोग आए हैं तो हमारे साथ ही चली जाएगी। तो पापा बोले कि नहीं नहीं जाना है अभी, और फिर जाना है, उन्होंने मना कर दिया साफ। लेकिन मम्मी बोली थी नहीं हम लोग अभी जाएंगे। तो पापा ने बोला कि नहीं, मैं रौनक के पापा को यहीं पे छोड़ दो और उसके बाद इन तीनों को मैं साथ में लेके अपनी गाड़ी में आ जाऊँगा, यानी हमारे पास भी एक कार है। तो उन्होंने, पापा ने बोला कि ये रुक जाएंगे, तो मैं, रौनक और रौनक के पापा, हम तीनों को पापा छोड़ आएंगे घर सुबह आराम से।
क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा धड़फड़ी हो रहा था। मैंने अपना सामान भी मेरा दूसरे घर पे था, इसकी वजह से पापा ने बोला आराम से मैं सुबह जो है इनको छोड़ आऊँगा घर। मेरी सासू माँ कह रही थी कि नहीं रात जाने दो, फिर सुबह का क्या चक्कर रखना। तो पापा बोले कि नहीं, यहाँ पे एक रात रुक जाने के लिए। तो इसी बीच में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई दोनों परिवारों के बीच। और फिर क्या हुआ, इनको बोला कि चलने के लिए, इनको बोला कि उतर जाने के लिए। ये सब कार में बैठे हुए थे, पापा बाहर थे, पापा से बातचीत हो रही थी, बोलो रुक जाने के लिए। और तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बोली कि नहीं नहीं रुकना है, और रात हो गया तो क्या हम सब चले जाएंगे, सब जा ही रहे हैं तो चले जाएंगे। तो पापा बोले कि नहीं रुक जाने के लिए। तो बहुत बोला तो ये नहीं रुके, ये अपने मम्मी पापा के साथ आ गए यहाँ पे, और मैं और रौनक रह गए वहाँ पे। तो यही रीज़न था, और ये इसीलिए मैंने लिखा अपने टाइटल में कि मेरे एनिवर्सरी वाले दिन मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। तो वो ऐसे छोड़ के चले गए मुझे। फिर कुछ हो जाने के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो गया, और उसके बाद फाइनली मैं घर पे आ गई। और घर पे आने के बाद जो भी रात को गुस्सा वुस्सा हुए थे यहाँ पे, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब लड़ाई की वजह ही ख़त्म हो गई तो लड़ाई किस बात की। यानी कि लड़ाई मेरे आने और ना आने की बात की वजह से हो रही थी, और मैं फाइनली आ गई तो यहाँ पे लड़ाई हो गई ख़त्म। तो मम्मी उस रात को बहुत गुस्सा थी, लेकिन मैं आने के बाद सारा गुस्सा गायब। और मैं इनसे जो गुस्सा थी, मैंने इनसे बात किया, और इन्होंने इनके तरफ से क्या था, मेरे तरफ से क्या था, ये सब सुना, वहाँ पे बात ख़त्म। तो फिर मेरे आने के बाद जो सोच रही थी मैं कि मम्मी मुझे ताना मारेगी, मुझे ये बोलेगी वो बोलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी हंस रही थी और बोल रही थी अब जाने नहीं दूंगी मैं, और अब मेरे पापा आएंगे तो नहीं जाने देगी मुझे, ये सब बोल रही थी। और एनिवर्सरी वाली रात तो ख़राब हो ही गई, और उसकी अगली रात नॉर्मल अब जा रहा है। 2-3 दिन हो चुके हैं मेरी एनिवर्सरी को ख़त्म हुए, और आज है 11 शिवरात्रि है। तो आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। और इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं इतनी लंबी कहानी के साथ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।